ब्रेस्ट कैंसर ये कोई आम बीमारी नहीं है। हर 4 मिनट में एक भारतीय महिला को इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीमारी में शुरुआती में दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर चिन्हों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आगे जाकर के ये जानलेवा हो सकता है। हम बात करने वाले हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है। जब स्तन के सेल के डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है और सेल अनकंट्रोल तरीके से डिवीजन होना शुरू हो जाता है तो आगे जाकर के ट्यूमर बनता है और यही ट्यूमर कैंसर कहलाता है। यह अनकंट्रोल डिवीजन मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन फीमेल में 99% केस ज्यादा पाए गए, इसलिए मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में ही होते हैं। इसका रीजन है नंबर 1 इनहेरिटेंस, मतलब जेनेटिक मतलब अगर आपके माँ को या नानी को किसी को कैंसर था तो उनके संतानों में कैंसर होने के चांसेस बने रहते हैं। यहाँ पर जेनेटिक इनहेरिटेंस काम करता है, जिसपे 2 जीन होते हैं जिसे हम जानते हैं BRCA1 BRCA2। ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। नंबर 2 मुख्य कारण है हार्मोनल। अगर किसी महिला में मासिक धर्म लेट में बंद होता है, जिसे मेनोपॉज डिले बोलते हैं, इंडियन में देखा जाए 45 से 50 साल के बाद महिलाओं में मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, लेकिन कुछ महिला ऐसी होती हैं जिनको 45-50 साल उम्र होने के बावजूद भी मासिक धर्म आता है, तो उनमें भी कैंसर के रिस्क बने रहते हैं। अगर किसी को जो मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या पीरियड होता है टाइम से पहले आ जा रहा है, इरेगुलर हो जा रहा है, एक कंटिन्यू बनी हुई है, तो इस कंडीशन में भी उसके रिस्क बने रहते हैं। और अगर कोई माँ बिना बच्चे की है, बच्चे नहीं है, तो मदर अपने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है, तो उस कंडीशन में भी इसके रिस्क बने रहते हैं। और चौथा है कि लाइफ स्टाइल। अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो एंड ज़्यादा मोटे हो रखे हो, खान पान का कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, ज़्यादा फास्ट फूड या बाहर की चीज़ों को खा रहे हो, अनहेल्दी डाइट है, स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, टोबैको चबा रहे हो, ऐसे सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस का सेवन कर रहे हो, तो इससे कैंसर होने की खतरा बने रहते हैं। हम बात करने वाले हैं कि इसका लक्षण क्या है, कैसे आप इस सिम्टम्स को पहचान सकते हो, क्या सिम्टम आएंगे। देखिए, स्तन के आसपास अगर कोई नई गांठ बन रहा है या स्तन के आकार बनावट में चेंजिंग आ रहा है, निप्पल से जो उसके ब्लड आ रहे हैं या कोई अदर टाइप्स के लिक्विड रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, स्वेलन हो जा रहा है, उसकी त्वचा के रंग बदल रहे हैं स्तन के, तो ये सब क्या है, उसके लक्षण हैं। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप अर्ली स्टेज में ही, शुरुआती में ही डॉक्टर से मिलें, शर्माए इस चीज़ों को ओपन होकर बताएं और अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ये बिल्कुल क्योर है, ठीक हो सकता है। लेकिन आप देख करके नज़रअंदाज कर देते हो तो ये चीज़ें आगे जा करके गंभीर हालत बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि दर्द हो, मैंने बोला स्टार्टिंग में दर्द होना कोई जरूरी नहीं है। एक रीना नाम की स्कूल टीचर थी, उसका उम्र 38 ईयर था, 38 साल की थी। एक बार उसके ब्रेस्ट के पास छोटी गांठ बना और उसे नजरअंदाज कर दी क्योंकि दर्द होता नहीं था, बोली ये कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन 6 महीने बाद वही छोटी गांठ जाकर के कैंसर के 3रे स्टेज पे पहुंच गया और वो नहीं बची। इसलिए अर्ली स्टेज में ही आपको डायग्नोसिस करवा कर ट्रीटमेंट करवा लेना है, इससे सेफ रहोगे और बच जाओगे। खुद से भी एग्जामिनेशन करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन। आप मंथली बेस पे अपने ब्रेस्ट को प्रॉपर देखें, अगर उसमें कोई गांठ बन रहे हैं या उसके साइज में परिवर्तन आ रहा है या उसकी स्किन में चेंजिंग आ रहा है, त्वचा का रंग बदल रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। और क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है कि साल भर में एक बार आप डॉक्टर से मिल करके उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस भी करवा सकते हो। जो महिलाएं 40 साल के हो गई हैं, 40 साल प्लस हो गई हैं, उनको मेमोग्राफी करवाना होता है। हर साल डॉक्टर से मिल करके अपना मेमोग्राफी करवा करके आप इसको इंश्योर कर सकते हो और बच सकते हो। हम बात करने हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। नंबर 1 होता है सर्जरी। सर्जरी के माध्यम से ट्यूमर या कैंसर सेल को ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। दूसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, ड्रग देते हैं, दवा देते हैं। इस ड्रग से क्या करते हैं, कैंसर सेल को डैमेज करते हैं। और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली हम रेडिएशन का यूज करके उस कैंसर सेल को डैमेज करते हैं, इससे कैंसर से बच सकते हैं। लेकिन ये सारे चीज तब पॉसिबल है अगर आप अर्ली स्टेज में ही आप डायग्नोसिस करवाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो अगर आप डिले कर दोगे तो शायद इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कैंसर होना शर्म की बात नहीं है। कैंसर को छुपा कर रखना एक खतरनाक हो सकता है।
ये वीडियो आप अपनी माँ, बहन, अपने दोस्तों और ग्रुपों में शेयर करें। आपके एक शेयर करने से किसी का जान बच सकता है। इंडिया में इसका केस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। कुछ महिलाएं इस चीज़ों को अवॉइड करके बैठी रहती हैं और लेट में अपना डायग्नोसिस करवाती हैं, जो कि कैंसर के हाईयर स्टेज में पहुंच जाती हैं, जहां पर बचना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें, डेली एक्सरसाइज करें कम से कम 30 मिनट तक, और फाइबर वाले फूड को खाएं, अच्छी वेजिटेबल्स को लें, अच्छे फ्रूट्स को लें, और अच्छी इन्वायरमेंट में रहें, प्रॉपर हाइजीन की भी मेंटेन करें, और कार्सिनोजेन सब्सटेंस बिल्कुल भी यूज मत करें जिससे कैंसर होने के चांस बने रहते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, हेल्दी फूड खाओगे, स्ट्रेस कम लोगे, अच्छे से नींद लोगे, और अगर कोई सिम्टम ऐसे दिखाई देते हैं तो आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर को अगर दिखाओगे तब आप इन चीज़ों से बच सकते हो। बिल्कुल क्योरेबल है, ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप डिले करते हो, लेट में दिखाते हो, तो बचना बिल्कुल मुश्किल है। तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सीख मिला होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, अपना जान बचाएं, अपने परिवार के बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं। आपकी शेयर करने से लोगों की जान बच सकता है, इससे बड़ा कुछ और नहीं। वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब